नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज मैं आपको बताने जा रही हूं क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लक्षण। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जब आपकी बीमारी को 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो जाता है तो उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोला जाता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के कारण मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। इसमें मैं आपको किडनी के लक्षण बताऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों, जब आपकी किडनी 70 से 75% खराब हो जाती है तो उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आपकी किडनी पर असर पड़ रहा है। उससे पहले आपको नहीं पता चलता है। तो इसलिए आपको पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा। किडनी जब 50% खराब होती है तो तब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर में भगवान ने एक रिजर्व सिस्टम बनाया होता है। मतलब एक लेवल तक बॉडी उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल जैसे कि आपके हार्ट में है, एक नस ब्लॉक है तो भगवान ने उसमें दूसरी नस बनाई है कि दूसरी खुल जाती है। अगर आपकी दूसरी नस ब्लॉक होती है तो तीसरी खुल जाती है। इसी तरह जब शुरुआत में गुर्दे काम नहीं करते हैं और पानी का बैलेंस किडनी नहीं बनाती है तो उस पानी की क्वांटिटी जो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है उसको बॉडी खुद ब खुद बैलेंस करने की कोशिश करती है। क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स इतनी बड़ी हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी वो उसमें ब्लड वेसल्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब ये रिजर्व सिस्टम आपका जो है वीक, मतलब कि पूरा वो हो जाता है, तो आपको धीरे धीरे करके सूजन आना शुरू हो जाती है। मतलब शुरुआत में 50% में आपको सूजन नहीं आती क्योंकि बॉडी का रिजर्व सिस्टम काम करता है। तो जब आपकी किडनी 50-60% ज़्यादा ख़राब होती है तो आपको सूजन आने लगती है, या फिर आपको लगता है कि पेशाब आपको बार बार जाना पड़ता है, या एक बार में खुलकर पेशाब नहीं होता, या पेशाब में जलन होने लगती है और शरीर में थकावट रहने लगती है। अब इसमें क्या होता है कि किडनी का काम है पानी को बैलेंस करने का। तो जब किडनी आपकी वीक होती है तो पानी का संतुलन बिगड़ जाता है, बॉडी में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है। तो आपको हाथों में, पैरों में, चेहरे पर सूजन आ सकती है। और इसके बाद क्या होता है, यही पानी आपके छाती के आसपास, आपके पेट के आसपास, आपके दिल के आसपास भरना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना। और इसकी वजह से आपको सांस चढ़ता है, उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आती है, भूख लगना बंद हो जाती है, घबराहट होती है, बीपी बढ़ता है। क्योंकि किडनी का काम होता है टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का। तो ये टॉक्सिन्स आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है। और ये गंदगी शरीर में घूमने की वजह से आपके बाकी ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और ना ही उनकी अच्छे से सफाई हो पाती है। इसीलिए आपको शुरुआत में पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है अच्छे से, और इसी की वजह से भी उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आती है। तो शुरुआत में पेशेंट को लगता है कि ये किडनी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो इसी में कंफ्यूज हो जाता है। अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो तो आपके सिम्टम्स को देख के समझ आता है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है। आपकी हीमोग्लोबिन, खून जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि किडनी एक फैक्टर बनाती है, एथ्रोपोइटिन। जब ये फैक्टर बनेगा तो ही आपके शरीर में खून बनेगा। हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी, कैल्शियम की जो है वो शरीर में कमी हो जाती है। आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, सुनपन होना शुरू हो जाता है, झंझनाहट होना शुरू हो जाता है। जो टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलने चाहिए थे अब वो शरीर के अंदर हैं। मान लीजिए आपने एक पानी का गिलास भरा और एक मरीज जिसको कि गुर्दों की प्रॉब्लम है उसका पेशाब जो होता है वो एक गिलास आपने वो भर लिया, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं। मतलब जो गुर्दे जिसके ख़राब हैं, जो उसको पेशाब आ रहा है, वो सिर्फ एक पानी ही है, उसमें कोई भी टॉक्सिन, कोई भी गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकल रही, वो शरीर में इकट्ठा होकर शरीर में घूम रही है। इसी की वजह से जब टॉक्सिन्स जो है शरीर से नहीं निकल रहे, गंदा खून शरीर में घूम रहा है, तो उसी की वजह से किडनी पेशेंट को सारे शरीर में खारिश होना शुरू हो जाती है।
और इसी की जो इफेक्ट है बाकी ऑर्गन्स में आना शुरू हो जाता है। जब पानी शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो हार्ट वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। गंदा खून घूमेगा तो आंतड़ियों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा। इसी की वजह से लंग्स में है तो सांस चढ़ने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका इफेक्ट कई लोगों के दिमाग पर आता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, इवन तक पेशेंट कोमा में चला जाता है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए आप इस पर ध्यान दें, और इसके जैसे ही लक्षण आते हैं आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे किडनी की प्रॉब्लम के लिए। एक तो होता है RFT, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करवाया जाता है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है अगर किडनी प्रॉब्लम हो तो। पेशाब का टेस्ट करवाया जाता है, पेशाब में प्रोटीन का टेस्ट करवाया जाता है। GFR टेस्ट, इसमें आपका पता चल जाता है कि आपकी किडनी कितना काम कर रही है। नॉर्मल 90 करती है, 90 ml पर मिनट फिल्टर करती है, और इसकी रेशो से आप लगा सकते हो कि एट प्रेजेंट आपकी किडनी कितना काम कर रही है। बाकी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, वो आपके कारण पर डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है वो स्टार्टिंग में ही प्रिकॉशंस लें, और डाइट को, एक्सरसाइज को, योगा को अपना रूटीन बनाएं। और जितने भी इसके कारण है, जैसे हैवी प्रोटीन डाइट अवॉइड करें, सॉल्ट का इंटेक अवॉइड करें, स्ट्रॉन्ग केमिकल से बचें, मेडिसिन से बचें। इवन तक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर आप लंबा टाइम खाते हो तो उसका भी किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट आता है। तो मेडिसिन लिमिट में ही खाएं, परहेज ज़्यादा करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्ते।